हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। क्या टॉपिक है? क्वांटम नंबर। ए टू जेड पॉइंट बताने वाला हूं मैं इस क्वांटम नंबर में, बस बोर्ड पे फोकस रखना। ठीक है, तो मैं शुरू कर देता हूं। क्वांटम नंबर, ठीक है, तो यह है हमारे पास संख्याएं। क्वांटम नंबर कितना इजी टॉपिक होने वाला है यार, ये बस ध्यान देना है आपको। क्वांटम नंबर, अच्छा ठीक है। क्वांटम नंबर होते क्या? तो पहले पॉइंट तो याद कर लो, ये वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी की सूचनाएं देती हैं। ध्यान देना, पोजीशन और एनर्जी की सूचनाएं देती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक एटम बनाऊं, ये मैंने बनाया एटम, ठीक है, और ये क्या है मेरे पास? फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट है। ध्यान देना, फोर्थ सेमेस्टर की, किसकी? फोर्थ सेम की यूनिट कौन चल रही है मेरे पास? फर्स्ट चल रही है। ठीक है, कौन चल रही है? फोर्थ सेम की यूनिट फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान देना, फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस बोर्ड पे फोकस रखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। क्या मेरे पास? ये न्यूक्लियस है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे हैं। अब कुछ ना कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है, कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है। ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या है, वो करते हैं हम क्वांटम नंबर से, कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहा है, क्या पोजीशन है इसकी, कि ये नाभिक से कितनी दूरी पर होगा। वो सब चीजें हम इस क्वांटम नंबर की सहायता से चेक करते हैं। तो मैं शुरू करता हूं, उनको दो मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं कि वे संख्याएं, क्या परिभाषा है मेरे पास इसकी? कि वे संख्याएं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मतलब स्थिति तथा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तथा एनर्जी, पहला पॉइंट है एनर्जी के बारे में सही का मतलब समझते हो? एक्यूरेट, सही सूचनाएं देती हैं, क्वांटम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर कहलाती है। बस सिंपल सी परिभाषा है, आराम से रट्टा मार लोगे, याद कर लो यार ठीक से। कितना इजी टॉपिक है। तो वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में सही सूचनाएं देती हैं, क्वांटम नंबर कहलाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, क्वांटम संख्याओं के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, क्वांटम नंबर चलो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। घबराओ मत यार, इजी टॉपिक है बिल्कुल, है नहीं है? तो पहली संख्या कौन सी है मेरे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी कौन सी है? एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो मैं लिखवाने वाला हूं पहला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, ये कोई कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर सेकंड एज़ोमुथल। ठीक है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 11th में। ठीक है, क्वांटम नंबर। फोर्थ नंबर मेरे पास कौन सा होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में यहाँ बता देता हूँ कि भाई शो करता हूँ इसको मैं कैसे? स्मॉल एन से। इसको शो करता हूँ मैं स्मॉल एल से, इसको शो करता हूँ मैं स्मॉल एम से, इसको शो करता हूँ मैं स्मॉल एस से। ध्यान देना, NLMS। तो ये है क्वांटम संख्याएं। याद कर लो ठीक से कि जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो शो करता है सेल को, कक्षा को। ठीक है, ये शो करता है सब सेल को, उप कक्षा को। ठीक है, और एम शो करता है ऑर्बिटल्स को। ठीक है, और एस स्पिन को शो करता है इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को शो करता है। ठीक है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को शो करता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को शो करता है, और स्पिन क्वांटम नंबर वो इलेक्ट्रॉनों के
जो ऑर्बिटल के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन को शो करता है। स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों प्रकार का हो सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ध्यान देना इस लाइन पे बिल्कुल। इसके बाद देखो जरा मैं करवाने वाला हूं आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला नंबर करवाता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का शो करता हूं मैं, इसको n से दर्शाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से दर्शाते हैं। क्या करता है, यह संख्या सेल को दर्शाती है, यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, और इसकी सहायता से क्या करते हो आप, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी फाइंड की जाती है। ठीक है, और कक्षाओं की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपने पढ़ रखा है। कितना इजी टॉपिक है देखो, है नहीं है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैं पहला नंबर डालने वाला हूं। पहला नंबर पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, काय शो करता हूं मैं इसे, काय से, इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। क्या शो करता है, ये सेल को, यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर को शो करता है। ठीक है, इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, यह है संख्या, यह है संख्या। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, ठीक है, नाभिक से, काय से, नाभिक से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसकी सहायता से नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। इसे यानी कि इसकी संख्या, या मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल एन का मान, स्मॉल एन का मान 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है, क्योंकि किसी भी एटम में, किसी भी एटम में अनंत इन्फिनिटिव सेल होती है, इन्फिनिटिव प्रिंसिपल, इन्फिनिटिव मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है, नहीं, ध्यान देना, किसी भी एटम में, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी एटम में अनंत कक्षाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, अनंत, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शो करता हूं मैं इसे स्मॉल एन से। यह संख्या मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कि कक्षा को दर्शाती है, और फिर इसकी सहायता से हम करते क्या है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, और फिर एन का जो मान होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट हो सकता है। इसके बाद आता है मेरे पास सेकंड नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैं करवाने वाला हूं इस चीज को भी। क्या आ गया मेरे पास, सेकंड नंबर आ गया यार। क्या नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या टॉपिक इजी है, हार्ड है यार? टॉपिक बिल्कुल इजी होने वाला है। क्यों इजी होने वाला है? क्योंकि ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। ठीक है, ना ही पढ़ रखा तो मैं पढ़ा रहा हूं इसको, तो ध्यान देना। इसे शो करता हूं मैं, इसे शो करता हूं मैं स्मॉल एल से यार। इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं, काय से, इसे स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ये बताता क्या है, ये बताता है सब सेल की संख्या, यानी कि किसी भी एटम में सब सेल की संख्या को दर्शाता है। लेकिन नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी शो करता है, यानी कोणीय संवेग को भी दर्शाता है। मैं लिख दे रहा हूं इस लाइन को भी मैं, कि यह संख्या नाभिक के चारों ओर, किसके चारों ओर यार, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर घूमते, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को, किसको, के कोणीय संवेग को प्रकट करती है। ठीक है, प्रकट करती है। ठीक है भाई, यह संख्या नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रकट करती है। ठीक है, एन पर डिपेंड करती है। एन पर क्या करती है, ये डिपेंड करती है। एन पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड करती है, ठीक है, एन पर डिपेंड करती है। तो एल का जो मान आता है, एल का जो मान आता है वो आता है बेटे 0 से n-1। ध्यान देना इस लाइन पे, 0 से n-1 होता है। यही लाइन रट्टा मान लो, हर चीज के लिए काम में आएगी। एल का जो मान होता है वो 0 से n-1 होता है। ध्यान देना, 0 से यार n-1 होता है। ठीक है, एल का मान 0 से n-1 होता है। ठीक है, देखो अगर मैंने n का मान लिया है, देखो यदि n का मान कितना है मेरे पास 2 है, तो बेटे l के मान कितने हो जाएंगे, जरा मुझे बताओ। अगर n का मान मैंने 2 लिया है तो l का मान कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 यानी कि 0, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 में से घटाओ 1 हो जाएगा, है ना। और अगर मैंने n बराबर 1 लिया है तो l का मान कितना हो जाएगा मेरे पास,
जरा मुझे बताओ, अगर मैंने n का मान 1 लिया तो l का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर मैं 1 में से 1 घटाऊंगा तो कितना होगा, 0 होगा। एक तो मेरे पास 0 आ गया, जब मैं 2 n की जगह 2 रखूंगा, 2 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, n मिलेगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा ईजी है, ठीक है नहीं। तो l का मान 0 से 1 हो जाएगा तुम्हारे पास, और दूसरा तुम्हारे पास n का मान अगर 1 है तो l का मान कितना होगा तुम्हारे पास, 0 आएगा। इसके बाद में जो मेरे पास एक चीज और लिखवा दे रहा हूं कि जो मेरे पास ये l है, l, या फिर मैं लिखवा रहा हूं कि यार यह संख्या किसको शो करती है, यह संख्या सब सेल को दर्शाती है, ये संख्या सब सेल को दर्शाती है, ठीक है यार, ये संख्या सब सेल को भी दर्शाती है, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि प्रत्येक एटम में कितने सब सेल होते हैं, 4 सब सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, sp d और f, 4 सब सेल होते हैं, sp d और f, यानी कि प्रत्येक एटम में कितने एटम में, प्रत्येक एटम में 4 सब सेल होते हैं, 4 सब सेल होते हैं, जिन्हें SPDF कहते हैं, जिन्हें SPD तथा F कहते हैं, ठीक है, जिन्हें SPD तथा F कहते हैं। S4 होता है शार्प, P4 होता है प्रिंसिपल, D4 होता है डिफ्यूज, F4 होता है फंडामेंटल। ध्यान देना, S4 क्या होता है, शार्प होता है, P से प्रिंसिपल होता है, D से डिफ्यूज होता है और F से फंडामेंटल होता है। ये इनकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। अगर ना याद हो रही हो तो जो मैंने बोला है उसको याद कर लेना, लिखना जरूरी नहीं है चीज को भी। एक चीज और देख लो, अगर मेरे पास S है, मेरे पास P है, मेरे पास D है, मेरे पास F है, तो L का मान S के लिए 0 आता है, P के लिए 1 आता है, D के लिए 2 आता है और F के लिए 3 आता है। इस लाइन में भी ध्यान देना, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अगर S सब सेल होगा तो S सब सेल के लिए L का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर P सब सेल होगा तो L का मान होगा मेरे पास 1, और अगर D सब सेल होगा तो L का मान 2 होगा, और F सब सेल होगा तो L का मान कितना होगा तुम्हारे पास, 3 होने वाला। तो ये एज़ोमुथल क्वांटम नंबर भी हमारा पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं इसका थर्ड नंबर। कौन सा थर्ड नंबर मेरे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। तो ठीक है भाई, थर्ड नंबर मेरे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डाल देता हूं मैं हेडिंग, क्या है मेरे पास थर्ड नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इस बार इसका कर देते हैं तहस नहस क्वांटम नंबर का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या टॉपिक है मेरे पास, मैग्नेटिक क्वांटम, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लो साहब, डाल दिया मैंने हेडिंग। हिंदी में कहते हैं इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। पहला पॉइंट याद करो कि इसे शो करता हूं मैं स्मॉल m से, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या बात है यार, स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक का m लिया गया है यहाँ पे। तो क्या शो करता हूं मैं इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या करता है, यानी कि यह संख्या क्या करती है, यह संख्या सब सेल में, क्या है बेटे, सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाती है, ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाती है। ध्यान देना, सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाती है। क्योंकि आपको नोट चाहिए, आप 4th सेमेस्टर में है, नोट चाहिए लिख के आना पास होने के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। यह संख्या सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाती है, क्या याद हो जाएगा, ठीक है। यह संख्या यानी कि प्रत्येक सब सेल में, ध्यान देना, प्रत्येक सब सेल में यार, प्रत्येक सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, प्रत्येक सब सेल में 12+1 ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान देना, 12+1 ऑर्बिटल होते हैं, 12+1 ऑर्बिटल होते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि यार m का मान कितना होता है, m का मान 12+1 होता है। याद कर लो ठीक से, m का मान कितना होता है यार, 12+1 होता है। या फिर सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 12+1 होती है, ठीक है। अगर l का मान 2 है तो 2 2 4 और 1 5, m के मान 5 आएंगे। l का मान अगर तुम्हारे पास 3 है तो 3 2 6 6 और 1 7 आएंगे। l का मान 0 है तो m का मान कितना आएगा तुम्हारे पास, अगर l का मान मैंने 0 कर दिया तो m का मान तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे हमें ध्यान देना है। अब आगे देखो जरा, प्रत्येक सब सेल में 12+1 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, यह संख्या काय पे डिपेंड करती है, यह संख्या L पे डिपेंड करती है, L पर डिपेंड करती है, ठीक है यार, L पर डिपेंड करती है। क्या मान हो जाएंगे, ठीक है, इसके मान हो जाएंगे, देखो m का मान जो होता है वो -L से कितना होता है, +L तक होता है, -L से +L तक होता है। इस पर भी ध्यान देना है कि L का मान जो होता है वो कितना होता है, m का मान जो होता है वो -L से +L तक होता है। इफ यदि मैंने ले लिया, देखो नंबर वाई, n का मान अगर मैं 0 लूंगा, n का मान अगर मैं 1 लूंगा तो मेरे पास L का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। m का मान कितना हो जाएगा मेरे पास, इसके लिए भी 1 ही तो होगा, 0 हो जाएगा वो। अगर मैं यहाँ पे L की जगह 0 रख दूंगा तो 2 × 0 0 + 1 यानी कि m का मान कितना आएगा तुम्हारे पास, 1 आ जाएगा, है ना। तो m का मान मेरे पास 1 आ गया, यानी कि 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं n के मान 2 लूंगा, ठीक है, n के मान 2 लूंगा तो l के मेरे पास 2 मान होंगे। l के 2 मान कौन कौन से होंगे बेटे, l का मान 0 होगा और m का मान कितना, ओ नो, तो यहाँ मेरे पास l का मान कितना तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, हो गए।
इसके बाद में अगर एल का मान 0 हुआ तो एम का मान भी कितना जाएगा बेटे, 0 आ जाएगा। ध्यान देना है, एल बराबर 0 के लिए एम का मान भी कितना होता है, 0 होता है, लेकिन एल बराबर 1 के लिए एम का मान होगा 5, तो 2 का ना 2, 2 और 1 3 हो जाएगा। एल के मान यानी कि एम के मान 3 हो जाएंगे। एल बराबर 1 के लिए एम के मान 3 होंगे। कौन कौन से होंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। कितना इजी क्वांटम नंबर है। एम बराबर हो जाएगा मेरे पास, देखो कितने से, -L से +SL तक, यानी कि -1 से, फिर अगर मेरे पास एक एम का मान 0 भी होगा, फिर अगर एम का मान कितना हो जाएगा मेरे पास +1 तक, 1 2 3, यानी कि एल का मान कितना हो गया मेरे पास 3 हो गए। अगर मैं एल का मान यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 2 का ना 2, 2 और 1 3, तो एम के मान कितना आएंगे मेरे पास 3 आएंगे। तो एल बराबर 1 के लिए एम बराबर -1, एम बराबर 0, एम बराबर +1। तो इस तरह से आप एम का मान फाइंड कर सकते हो। तो अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या शो करती है, सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या को दर्शाती है। प्रत्येक सबसेल में 12 + 1 ऑर्बिटल होते हैं, या फिर एम की वैल्यू जो होती है वो 12 + 1 होती है। एल का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और ये संख्या एल पे डिपेंड करती है। एम का मान -L से कहाँ तक होता है, +L तक होता है। जिस तरह से मैंने ये मान निकाले, समझो इस चीज को कि मैंने कैसे कैसे करके इसका मान निकाला है यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है भाई, चौथा नंबर आ गया मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर। चलो साहब स्पिन क्वांटम नंबर पे ध्यान देते हैं। तो यू नो डैट कि भाई जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घूम सकता है। इस तरह से ये मेरे पास कोई एटम बनाया, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये है मेरे पास न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सेल में लगातार रोटेट करते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ क्या करता है, अपनी इस एक्सिस पे भी क्या करता है, रोटेट करता है। और ये रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसे बोला जाता है स्पिन। क्या बोलते हैं, स्पिन, यानी कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन के पास 2 मोशन होती हैं। एक होती है ऑर्बिटल मोशन, दूसरी होती है तुम्हारे पास स्पिन मोशन। कौन सी होती है, स्पिन मोशन होती है। अब स्पिन मोशन क्लॉकवाइज भी हो सकती है कुछ इस टाइप से, ये क्लॉकवाइज आपके पास दाएं हाथ की ओर, और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज आपके बाएं हाथ की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। एक बार और देख लो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में रोटेट करता है, ठीक है, नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमता है, जिसे हम स्पिन कहते हैं। और ये स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज के लिए एस की जो वैल्यू है वो 1/2 आती है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1/2 आती है। यानी कि मैं लिख रहा हूं, इसे शो करता हूं मैं स्मॉल एस से, इसे स्मॉल एस से दर्शाते हैं, ठीक है, से दर्शाते हैं। चलो इसे स्मॉल एस से दर्शाते हैं, ठीक है भाई। यार स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से दर्शाते हैं। अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है, स्पिन वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है ना, क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज, है लिख रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, जिस कारण एस के 2 मान आते हैं, एस के 2 मान आते हैं। 2 मान कौन सा होता है, एक होता है +1/2 और दूसरा होता है -1/2 होता है, ठीक है। नहीं, क्लॉकवाइज के लिए +1/2 लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 लिया जाता है। यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो गई, कितनी हो गई, +1/2 हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई मेरे पास, -1/2 हो गई। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं, ध्यान देना। और फॉर एग्जांपल देखो, इफ यदि मेरे पास क्या है बेटे, इफ यदि अगर मैंने एल का मान 1 लिया है तो मेरे पास एल का मान 0 आएगा, ठीक है। एम का मान भी कितना आने वाला है यार, 0 आएगा। तो फिर एस का मान कितना होगा, अगर तीनों संख्याएं हमारी 0 हो भी गई, देखो एम का मान, एन का मान मेरे पास 1 है, एल का मान मेरे पास 0, एम का मान 0 है, लेकिन एस का मान क्या होगा तुम्हारे पास, बिल्कुल डिफरेंट आने वाला। एक बार प्लस का हाफ आएगा और एक बार माइनस का हाफ आएगा, चाहे संख्याएं 0 हो ये संख्याएं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। एस का मान कभी चेंज नहीं होने वाला है। एस का मान कितना आएगा तुम्हारे पास, +½ और -½ ही आने वाला है। इस पॉइंट पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगर एन का मान आपने 0 कर दिया, एल का मान आपने 0 कर दिया, एम का मान 0 कर दिया, लेकिन एस का मान कभी भी 0 नहीं होगा। एस का मान +1/2 और एस का मान -1/2 ही आना है। इस पर फोकस करना है आपको ठीक से, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों की चारों क्वांटम संख्याएं हमने जो है मैंने करवा दी आपको, ठीक है। तो n बराबर 1 के लिए एल का मान 0, एम का मान 0, लेकिन एस का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्या से रिलेशन, पाउली का नियम, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।